ओम साई राम। अम, बाबा के साथ मेरा कनेक्शन वैसे एक्चुअल में जुड़ा है 2012 से। पर उसके पहले 2010 और 11 में मैं कोची में थी। केरला में कोची में पोस्टेड थे मेरे हस्बैंड। और वहाँ पे मेरी एक दोस्त ने मुझे साईं बाबा की छोटी सी मूर्ति लाके दी। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे अ, मतलब भक्ति नहीं थी, पर अ, ऐसा कुछ मतलब अलग से मुझे नहीं लगता था। तो मैंने अपने जहाँ पे हम सब भगवान रखते हैं वहां पे मैंने वो मूर्ति रख दी, और मैं जैसे बाकी पूजा करती थी मूर्तियों की, वैसी बाबा की भी पूजा करती थी। उसके बाद हमें एक 6-8 महीने के बाद हमें घर बदलना पड़ा वहीं पे कोची में। तो जिस घर में है, आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम घर देख के आओ, हमारी सरकारी घर मिलते हैं। तो उन्होंने कहा तुम घर देख के आओ, मैं केयर टेकर को भेज देता हूँ। तो वो घर हमारे मेरे इस घर के पीछे ही था। ये हमारे गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं। तो जब उस घर में मैं गई, जैसे ही मैंने मेन डोर खोला, तो एक बड़ा सा बाबा का पोस्टर पूरा ऐसे जमीन पे फैला हुआ था, एज दो ही इज वेलकमिंग मी, यू नो। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था कि अ, मतलब मैं इसका क्या करूं, क्योंकि टू बी फ्रैंक तब तक मुझे ऐसे बहुत मतलब मैंने तब तक ऐसे बहुत कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। मतलब मैं भक्ति करती थी, पर ऐसे एक अलग से बोलते हैं ना, एक जो श्रद्धा होती है। तो मैंने वो पोस्टर उठाया, और मैंने जो मेरे साथ केयर टेकर थे उनको मैंने कहा, ये मैं तो इतना ज्यादा नहीं कर पाती हूँ इनका बाबा का, पर आप अगर कोई करता होगा तो आप उनको दे दीजिए। और उसके बाद हम मेरे हस्बैंड की ट्रांसफर बॉम्बे हो गई। जब हम मुंबई आए, तो मेरे पास एक मंदिर में शिवलिंग था, और वो हम मैं महाराष्ट्रियन हूँ, पूना से हूँ। और तो अ, हमारी मराठी में कहते हैं कि वो बाढ़ोत, मतलब वो टूट जाता है ना ट्रांसफर में। वो लाने के वक्त शिवलिंग थोड़ा सा क्रैक हो गया। तो मैं हमारे पास ही एक शिव मंदिर था, वहां जाके मैंने कहा पंडित जी को। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप उसको विसर्जन कर दीजिए। और जब उसको विसर्जन किया, तो मुझे लगा कि मेरे पास और भी जितनी भी चीजें हैं जो शायद हमारी ट्रांसफरेबल जॉब है उसमें खराब हो सकती है, टूट सकती है करके, मैंने बाबा की वो छोटी सी मूर्ति भी जो मुझे कोची में मेरी फ्रेंड ने दी थी, वो लाके मंदिर में रख दी एक पेड़ के नीचे। और मैंने सोचा कि अब मेरे से शायद जितना होगा उतना ही करूंगी। और तब तक भी मैं सच बता रही हूँ आपको रजत जी, मुझे ऐसे कुछ एक्सपीरियंस ऐसे एक्चुअल में आया नहीं था। मैं ऐसे जस्ट एक मूर्ति के तौर पे मैं उनकी पूजा करती थी। उसके बाद मुंबई में ही मेरी एक सहेली बाबा को बहुत मानती थी, और उन्होंने वो कुछ व्रत रखा था, और बाबा की वो पतली वाली किताबें आती है ना, तो वो कुछ 7 या 11 दोस्तों को या अपने परिचित लोगों को देते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैंने ये व्रत किया है, और मैं ये एक किताब आपको देना चाहती हूँ। वो एक पतली सी एक बाबा की किताब होती थी। तो मुझे उस दिन ऐसे लगा कि जितना मैं उनको दूर करती हूँ, उतना वो मेरे पास आते हैं। उस दिन मुझे ऐसे थोड़ा सा फीलिंग हुआ। ये मैं बता रही हूँ आपको 2011 से लेके 12 तक की बात। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ ना 2012 में, वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। अम, एक फिर वो किताब मैंने रख ली ऐसी मंदिर में वापस से, और मैं कभी उसको पढ़ती थी। कभी मैं ज्यादा समझ नहीं पाती थी, पर वो मराठी में थी, तो मेरी मराठी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ। पर मैंने कभी मराठी पढ़ी नहीं है, पर मैं कभी कभी वो पढ़ लेती थी। उसके बाद 2012 में मेरे हस्बैंड को कुछ आंखों का प्रॉब्लम हो गया। यू नो मतलब एक बार हम डॉक्टर के यहाँ गए, तो उन्होंने कहा कि अ, उनको तुरंत सर्जरी करना पड़ेगा आंखों का, और मतलब काफी सीरियस था। कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, और वो बहुत सक्सेस रेट नहीं होता है उसका। वो अ, मतलब 50-50% है।
और हम मैं और मेरे हस्बैंड आए, हॉस्पिटल से बाहर निकले, और हम दोनों बिल्कुल टेंशन में थे। डॉक्टर ने बोला था कि ही इज ऑन द ब्रिंक ऑफ ब्लाइंडनेस, ऐसे करके बोल दिया था। तो मैं और मेरे हस्बैंड काफी मतलब चुप थे, बिल्कुल सोच रहे थे कि अ, क्या करें क्या नहीं। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा, जरा 2 मिनट रुक जाओ, मैं सामने एक मंदिर दिख रहा है, मैं बस माथा टेक के आती हूँ। वो साईं बाबा का मंदिर था। ये मुंबई की बात है। मैंने रोड क्रॉस किया, मेरे हस्बैंड आए नहीं मेरे साथ, वो भी बहुत टेंशन में थे। मैंने रोड क्रॉस किया, बाबा की मूर्ति थी, और मैंने कहा, मैंने माथा टेका, और मैंने कहा मैंने आपका कुछ किया नहीं है आज तक। जब भी आप मेरे पास आए हो, मैंने हमेशा आपको अ, कभी मंदिर में, कभी किसी को दे दिया है मैंने, आपकी पोस्टर, आपकी मूर्ति। मैंने कभी कुछ नहीं किया, पर आज मैं बहुत हेल्पलेस हूँ। और वो मेरे हस्बैंड जो वहाँ खड़े हैं, वो बहुत ही नर्वस हैं। बस मैं आपके पास आई हूँ, आप कुछ कुछ तो कीजिए मेरे लिए, कुछ उपाय निकालिए। ऐसे करके मैं घर चली गई। और उसके बाद ऐसे हुआ कि जब मैं, उसके बाद मेरे फादर पुणे में रहते थे, मैं इस समय मुंबई में रहती थी जब ये बात हुई। तो मैंने फादर को बताया, मैं बहुत परेशान थी कि क्या करूं और कहाँ दिखाऊं हस्बैंड को। तब मेरे फादर ने कहा, तुम पूना आओ, और अभी तुम सर्जरी मत करो, पहले हम सेकंड ओपिनियन लेंगे। तो मेरे हस्बैंड पूना गए। उन्होंने, खैर ये बहुत लंबी स्टोरी थी, पर टू कट इट शॉर्ट, फिर मेरे फादर ने उनको, हमारे एक जान पहचान के जो आई डॉक्टर हैं उनको दिखाया। और उन्होंने एक रेफरेंस दिया मुंबई में किसी डॉक्टर का, अपने कलीग का। और हम मुंबई एक दूसरे डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए। और आपको विश्वास नहीं होगा, ये पहला वाला डॉक्टर पद्मश्री है, अ, जिसने बोला था कि ही इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डार्कनेस। तो जब हम ये दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं बताया कि हमें ऐसे बताया गया है पहले वाले डॉक्टर से, वो पद्मश्री हैं। बस हम ऐसे ही एक न्यू पेशेंट की तरह गए। तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि उनके आंखों में ये कॉर्निया की प्रॉब्लम है कुछ। तो उन्होंने कहा कि आप, इनका तो सब कुछ ठीक है, जो चीज़ अच्छी है वो आप क्यों सर्जरी करना चाह रहे हैं। और हमें समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे कह रहे हैं ये। तो हमने कहा नहीं, पर एक डॉक्टर ने तो, जो पद्मश्री हैं, सीनियर डॉक्टर है, उनसे बोला, मुंबई के ही हैं। उन्होंने कहा वो तो मेरे गुरु हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगा, पर मुझे लगता है कि ऐसे कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है इनकी आंखें। बस ज्यादा से ज्यादा इनको अगर लेंस यूज करना है तो लेंस यूज कर सकते हैं, पर सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बात थी 2012, रजत जी, और आज है 2025। और उस दिन से मैं वापस उस मंदिर में गई। उस दिन से बाबा के ऊपर मेरा जो विश्वास है वो इतना बैठ गया। और उसके बाद मुझे अनगिनत ऐसे एक्सपीरियंसेस आते गए। मेरी ग्रैंड डॉटर पैदा हुई 2019 में, जब ये कोविड के दौरान, कोविड के जस्ट पहले। और कोविड जब वो पैदा हुई, तो मेरी बेटी को थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस था, तो मैंने कहा था कि सब अच्छा हो जाए और मैं ग्रैंड चाइल्ड को लेके शिरडी आऊंगी। ये मैंने ऐसे बोला था जब बेटी की डिलीवरी के वक्त। और जब मेरी ग्रैंड डॉटर 2021 या 22 सेकेंड कोविड वेव के वक्त, हम मैं शिरडी गई, मेरी ग्रैंड डॉटर और मेरी डॉटर को लेके। और जब हम वहां गए तो हमें पता चला कि वो 11 साल के नीचे बच्चों को अंदर अलाउ ही नहीं करते हैं, वो जाने ही नहीं दे रहे हैं कोविड की वजह से। तो मैंने कहा मेरी बेटी को, आप पहले अंदर दर्शन करके आ जाओ, और फिर मैं चली जाऊंगी। फिर एक जन मेरी ग्रैंड डॉटर को बाहर देख लेगा। तो मेरी डॉटर पहले दर्शन करके आ गई, फिर नहीं, पहले मैं जाके आ गई, उसके बाद मेरी डॉटर अंदर चली गई, क्योंकि उनको वो आरती का भी ऑनलाइन बुकिंग मिल गया था। तो वो 1 घंटे अंदर थी, वो 12 बजे वाली आरती मिली थी उनको। और मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को लेके बाहर, वो दुकानें हैं ना मंदिर के बाहर, वहां मैं घूम रही थी। तो एक दुकान में मैं गई, और मेरे मन में हमेशा लग रहा था कि मैं आई हूँ इसको माथा टिकाने के लिए, मेरी ग्रैंड डॉटर को, जो 2 ढाई साल की थी। और मैंने कहा मेरा तो आने का कुछ मतलब ही नहीं हुआ, मतलब इनको तो अंदर जाने ही नहीं दिया किसी ने, कोविड की वजह से। तो वो मेरे मन में पूरे टाइम वो लगता रहा।
पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी, तो मैं बाहर दुकानों में घूम रही थी। और जब मैं एक दुकान में ऐसी कुछ सामान देख रही थी, तो वो भैया ने कहा, आपकी आपका दर्शन हो गया? तो मैंने कहा, भैया मेरा दर्शन तो हो गया, पर ये मैं तो अपनी नाती के लिए आई थी और इनको तो अंदर अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। तो मेरा तो आने का कुछ मतलब जो मन में था वो नहीं हुआ इस बार। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा है? मैंने कहा हाँ, जब ये पैदा हुई थी तो मैंने कहा था मैं इनको लेके आऊंगी, मेरी ग्रैंड डॉटर को। तो उन्होंने कहा, ऐसे कीजिए मैडम, वो उधर आपको एक छोटा दरवाजा दिख रहा है। तो ये मेरे ख्याल से वो जो, अब मुझे याद भी नहीं है, अभी 2021 की बात है, कि वो जो दुकानों के बीच में एक दरवाजा है जो पीछे से बाबा के मंदिर में जो एकदम पीछे वो प्लेटफॉर्म है ना, उसके ऊपर लोग बैठ के देखते हैं बाबा को, सामने से बिल्कुल अंदर ही है, और बिल्कुल एंड में जहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म है बना हुआ, और वहां पे बहुत लोग बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो उन्होंने कहा, वो दरवाजा आप देख रहे हैं, उसके अंदर से आप जाइए इन बच्चे को लेके, और आप माथा टिका के आइए, वो मंदिर के अंदर वाली जगह है। तो मैंने कहा, वो अलाउ करेंगे? वो तो नहीं बोला उन्होंने। बोले, नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, आप जाइए। तो मैंने वो दरवाजे से मैं अंदर गई। आप बिलीव नहीं करेंगे रजत जी, वो दरवाजे से मैं अंदर गई तो आई वॉज इनसाइड द टेम्पल, बिल्कुल सामने बाबा, और मैं बिल्कुल पीछे मंदिर के अंदर ही उस प्लेटफॉर्म पे विथ माई ग्रैंड डॉटर। और ये सेकंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैं पूना गई तो माई डॉटर वेंट बैक टू हर होम, मतलब अपने हस्बैंड के यहाँ, ये छोटी को लेके, ग्रैंड डॉटर को लेके चली गई। एंड आई वॉज वर्किंग एज अ वाइस प्रिंसिपल विद अ स्कूल। तो वो कोविड का दौरान था, तो बहुत फोन आते थे हमें, कि फीस नहीं दे पाएंगे, और ऐसे करके बहुत अननोन कॉल्स भी आते थे। तो एक दिन मैं ऐसी, मेरे जो घर में एक हेल्प स्टाफ था, उनके साथ मैं बैठी थी। और मैं एक वो जो दी है ना, एक जो साईं बाबा की भक्त हैं, एक उनका नाम क्या है, अम, एक भक्त है, और वो भी बहुत साईं बाबा के बारे में कुछ कुछ इंसिडेंसेस बताती रहती हैं। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनको दी बोलते हैं सब। आपको शायद पता होगा, तो पता नहीं। दिल्ली की हैं वो। और उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। अम, तो मैं ऐसी एक वीडियो क्लिपिंग देख रही थी। वो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी उस वीडियो क्लिपिंग में, कि मैं एक बार मंदिर गई और मुझे वीआईपी लाइन में खड़ा नहीं होना था, तो मैं नॉर्मल लाइन में खड़ी रही। और मैं सोच रही थी कि बाबा, मैं वीआईपी लाइन में नहीं खड़ी हूँ, मैं दूसरी लाइन में खड़ी हूँ, पर मुझे दर्शन दे दो अच्छे से, ऐसे कुछ अपना वो बता रही थी। और वो वीडियो मैं देख रही थी बैठ के पुणे में। और बाबा ने मुझे, फिर पंडित जी ने कुछ ऐसे हाथ किया। और मेरी दोस्त, वो अपनी दोस्त के साथ गई थी मंदिर, और मेरी दोस्त ने कहा, वो पंडित जी आपको बुला रहे हैं। और जब देखा तो वाकई में वो मुझे बुला रहे थे, और मैं जाके बिल्कुल सामने जाके मैं माथा टेक पाई। तो ये वीडियो मैं उनका देख रही थी। और मैंने फिर वीडियो बंद किया, और मेरे साथ जो मेरा जो घर का हेल्प स्टाफ था, बहुत अच्छा लड़का, बिल्कुल मेरी बेटी जैसा। तो मैंने कहा, देखो, अम, ये सिर्फ वीवीआईपी लोगों को ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है, कि बाबा बुलाते हैं, पंडित जी बुलाते हैं, और उनको माथा टिकवाते हैं। मैं तो कोई वीवीआईपी हूँ नहीं, पर मेरे दर्शन अच्छे हुए। मैं मेरी नाती को लेके गई, मुझे अच्छे दर्शन हुए, ऐसे मैंने बोल के मैंने वीडियो बंद किया। जैसे ही मैंने वीडियो बंद किया, जी, मुझे कॉल आया, अननोन नंबर। तो मैं उठा नहीं रही थी, क्योंकि मुझे लगा कोई पेरेंट का कॉल है, जो फीस वगैरह के लिए बोलते थे, स्कूल का फीस कम कीजिए, या नहीं दे पा रहे हैं जो भी। पर वो बज रहा था करके, मैंने, वो जो मेरा जो लड़का था वो बोला, मैडम उठा लीजिए, किसका फोन है, बहुत देर से बज रहा है। तो मैंने उठा लिया। तो मैंने कहा, कहाँ से बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, शिरडी से बात कर रहे हैं, शिरडी से। तो मैंने कहा, शिरडी से कौन बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं सेवक बोल रहा हूँ, मंदिर का मैं सेवक हूँ। और आप आए थे ना मंदिर दर्शन के लिए, अपनी ग्रैंड डॉटर को लेके? तो मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं आई थी जस्ट अभी 1 महीने पहले। तो बोले, आपके दर्शन अच्छे से हो गए? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? खुश हैं आप? तो मैंने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा, आप कौन बोल रहे हैं? बोले, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं सेवक बोल रहा हूँ। बस मैं इसलिए फोन किया आपको पूछने के लिए, कि आपको समाधान हुआ कि नहीं, और आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना, और आपके अच्छे से दर्शन हो गए ना? आपकी ग्रैंड डॉटर को अलाउड नहीं था ना, पर उसके बाद
आप पीछे के डोर से जा पाई और आपने दर्शन ले लिए। तो मैंने बस पूछने के लिए आपको फोन किया है। बस अब मुझे अच्छा लग रहा है, आप भी खुश हैं करके उसने फोन काट दिया। उसके बाद से मैं जब भी मैं वो नंबर लगाती हूँ, कोई कॉल नहीं, कोई नहीं उठाता, कुछ नहीं। The most beautiful teaching which I have learned from Baba Satcharitra is, वो एक जो है ना उनका एक चैप्टर जिसमें वो कहते हैं आप अ, किसी को भी कुछ ऑफर करने के पहले बाबा के बारे में सोचो। अगर आपको किसी के आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो पहले विजुअलाइज कि बाबा आपके सामने हैं। बाबा सामने होंगे तो आप गुस्सा नहीं करोगे ना। यू विल थिंक व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, फर्स्ट ऑफर इट टू हिम। ही विल गाइड यू whether it is right or wrong, and stop you from getting into doing uh, you know wrong, I would say। मतलब जैसे मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अ, बाबा कहते हैं अगर किसी को आपको कुछ कटु शब्द बोलना है या किसी के यू आर विशिंग बैड फॉर एनीवन, फर्स्ट लेट इट गो थ्रू बाबा। ही विल ऑटोमेटिकली टेल यू। आप बाबा के लिए सोचोगे, ऐसे नहीं सोचोगे ना, तो आप उसके लिए भी नहीं सोचना। ऐसे बाबा आपको सिखाते हैं कि कुछ भी है पहले बाबा को ऑफर करो। वो वहीं आपको करेक्ट करेक्ट कर देंगे कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ताकि आप कुछ गलत ना करें आगे। दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड।